अस्सलाम वालेकुम। द GMS ऑफिशियल्स में वेलकम। कल हमने फ़ोटोशॉप को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया था, उससे पहले हमने डाउनलोड किया था फ्री में। आज फ़ोटोशॉप की हमारी फ़र्स्ट क्लास है, तो ये क्लास थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है। इसको एक दफ़ा पूरा देखना है एंड तक, ताकि आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं जो आप लोगों को बताई गई हैं। इन कीज़ को आप लोगों ने क्या करना है, ये लेक्चर जैसे जैसे आपने वॉच करते जाना है, साथ अपना एक छोटा सा रजिस्टर या एक नोटबुक रख लें जिस पे आप अपने शॉर्टकट की लिखते जाएं, अपनी जो जो पॉइंट्स बताता जाऊं वो लिखते जाएं। अब मैंने ये फ़ोटोशॉप को अपने ओपन किया है, कुछ इस तरह की हमारी वेलकम स्क्रीन ओपन हो जाती है। ये लास्ट टाइम मैंने कुछ तस्वीरें अपनी एडिट की थी इस फ़ोटोशॉप में। मैं एक फ़ोटोशॉप का छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फ़ोटोशॉप का क्या रोल है। फ़ोटोशॉप डज़ नॉट डिज़ाइन प्रॉपर ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स को नहीं प्रॉपर डिज़ाइन करता है। ये फ़ोटोशॉप बेसिकली काम होता है पिक्सल पे। फ़ोटोशॉप एक नाम है, फ़ोटोशॉप से आप समझ तो गए होंगे, फ़ोटोज़ एडिटिंग ज़्यादा बेस्ट है तस्वीरों की एडिटिंग के लिए। लेकिन फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, ये दो सॉफ्टवेयर जो अडोबी के हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, इनके टूल्स एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन फ़ोटोशॉप में और अडोबी इलस्ट्रेटर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये है रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। मतलब ये इसमें वो चीज़ें नहीं होंगी, इसमें जस्ट एग्जैक्ट जो हमारा कोई भी हमने इसमें डिज़ाइन तैयार करना है उसका एक साइज़ होना चाहिए, प्रॉपर एक साइज़ होगा। ये नहीं है कि हमने एक इलस्ट्रेटर में कोई चीज़ बनाते थे हम, और हम क्या करते थे उसको कहीं पे भी जितना मर्जी जूम कर लें वो फटता नहीं था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉपर तरीके से हमें एक साइज़ देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने अपनी तस्वीरों को एडिट करना है तो वो आप प्रॉपरली तरीके से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके तस्वीरों को, लाइक एज मैं फ़ोटोशॉप को तस्वीरों को एडिट इतना नहीं करता, जस्ट करता हूँ अगर मेरे फेस पे कोई निशान है आ गया है, या कहीं पे ब्राइटनेस कम थी, या मेरा फेस कहीं पे ब्लैक आ गया है, तो उनको वाइट या स्क्रीन अपनी जो स्किन टचिंग है, इसके लिए बेसिकली मैं फ़ोटोज़ में फ़ोटोशॉप को ये 2-3 काम है जिसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। इस तरह से हमारा ये ओवरव्यू आ जाएगा जो हमारा फ़ोटोशॉप है। इसमें अब यहाँ पे एक फर्स्ट पे आ रहा है छोटा सा फाइल पे जाके हम कहते हैं न्यू। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। ये शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूँ, आपने साथ साथ लिखते जाना है। ये ना हो कि कल को आप लोग कहें कि ये कैसे किया है, क्योंकि शॉर्टकट की डिफ़ाइन करता है वेरी 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 शॉर्ट वर्ड को। मतलब हम अगर एक घंटे का काम है उसको आधे घंटे में बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ या कीबोर्ड की मदद से Ctrl+N प्रेस करना है। यहाँ पे एक ऐसा ओवरव्यू आ रहा है जो लास्ट टाइम मैंने रिसेंट ये साइज़ लिया था 7x5। अच्छा, इसका ओवरव्यू मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारी हाइट, ये है विड्थ, और यहाँ पे इसका है साइज़, मतलब नेम, फाइल नेम। लाइक एज मैं यहाँ पे फाइल नेम दे देता हूँ क्लास 1। ये आप लोगों ने नेम लाजमी दे लेने हैं, क्योंकि मैंने जब भी अपनी हार्ड ड्राइव में कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो मैं सर्चिंग फंक्शन से इजीली जाके सर्च कर सकता हूँ। लाइक मैं जस्ट क्लास 1 लिखूँगा और वहाँ पे आ जाएगा। अगर आपकी ज़्यादा क्लासेस हैं, मतलब आपने एक ही कंपनी का ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आप लिख दें, जैसे मैं क्लास 1 अडोब फ़ोटोशॉप लिख देता हूँ। साथ में एक छोटा सा एक कीवर्ड लिख लेता हूँ बी, मतलब बिगिनर्स के लिए है। इसके बाद मैंने इंटरमीडिएट के लिए बनानी है, मतलब कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल की इसके बाद वीडियोस होंगी, और आगे होंगी एक्सपर्ट, मतलब एडवांस लेवल की। फ़ोटोशॉप जब मैं यूज़ करता था 7.0 तो मुझे लगता था ये इजी सा काम है, मतलब हर बंदे को शौक होता है। लाइक मैंने फ़र्स्ट टाइम जब फ़ोटोशॉप को ओपन किया था, मैंने क्या किया था, मीनार पाकिस्तान के आगे अपनी फ़ोटो को बैकग्राउंड रिमूव करके लगा दिया था
जस्ट, और मुझे लगा था ये बहुत बड़ा मैंने काम किया। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करने से मुझे ये पता चला कि जो बाहर दिखता है वो अंदर नहीं है। मतलब कि बाहर तो ऐसा आसान काम दिख रहा है और अंदर इसमें बहुत ही एडवांस एक अलग ही दुनिया है। तो स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को आपने देखते जाना है। प्रॉपर सी ये हमारी सीरीज़ चलनी है, तकरीबन 40 to 45 वीडियो होगी जो पूरे हमारी इन टूल्स पे ही मुश्तमिल होंगी। साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे। इसके बाद अगली वीडियोस हमने बनानी है, तकरीबन ये 100 वीडियोस का हमारा फ़ोटोशॉप होगा। इसके बाद मैंने ये लिख लिया है क्लास 1 अडोब फ़ोटोशॉप बी, मतलब बिगिनर्स के लिए है। एंड ये हमारा है साइज़, मतलब इंचिस में। ये जो बार ओपन है इसमें आपने सेलेक्ट करना है, इंचिस में लेना है, सेंटीमीटर्स में लेना है, पिक्सल में लिखना है या मिलीमीटर्स में, पॉइंट में, आगे मतलब ये काफ़ी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे इंचिस ही रिकमेंड करूँगा, और या पिक्सल अगर कस्टमर की डिमांड हो तो। मतलब कस्टमर कह देते हैं मुझे 10,000 मल्टीप्लाई 20,000 पिक्सल का एक लोगो चाहिए। पिक्सल क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं ज़रा थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ पिक्सल होता क्या है। मैं यहाँ पे जस्ट इंचिस पे क्लिक करता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ पे अगर आप देखें और यहाँ पे एक चेक आ रहा है, अगर इस चेक को ऑन करते हैं तो ये चेक होगा हमारा आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड क्या होता है, अगर आप लोगों को इलस्ट्रेटर, अडोब इलस्ट्रेटर आता है तो आपको अच्छे से पता होगा कि आर्ट बोर्ड होता क्या है। आर्ट बोर्ड का और सिंपल हमारा जो ओवरव्यू है, इनमें इंटरफेस इसका है, इसमें डिफरेंट क्या है ये भी थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। आगे बात आ जाती है रेजोल्यूशन की। उससे पहले मैं इस चेक को ऑफ कर रहा हूँ। रेजोल्यूशन मैं इसकी जस्ट 72 रखता हूँ। ओके, रेजोल्यूशन इसकी 72 आप लोगों ने रखनी है, ज़्यादा रेजोल्यूशन नहीं देनी। कलर मोड पे आता हूँ, आप लोगों ने RGB ही रखना है। इसमें बिटमैट है, ब्लैक एंड वाइट है, CMYK कलर है जो 4 बेसिक कलर्स हैं, लेकिन आप लोगों ने RGB कलर रखने हैं फ़ोटोशॉप में, ठीक है। इसके बाद आता है बिट में आके आपने जस्ट 8 बिट ही बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। अगर आपका 16 या 32 है आप लोगों ने नहीं, जस्ट 8 बिट रखना है। ये बिट होता गया है, ये हम अगली दूसरी या तीसरी वीडियो में पढ़ेंगे। आगे है बैकग्राउंड कंटेंट्स, मतलब बैकग्राउंड्स कलर, आपने बैकग्राउंड्स कैसे रखने हैं। जिसमें यहाँ पे आता हूँ बैकग्राउंड पे आने के बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैक बैकग्राउंड या बैकग्राउंड कलर। मतलब बैकग्राउंड कलर में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वाइट है, लेकिन इसमें आप लोगों ने ये घबराना नहीं है कि जस्ट यही है। अगर आप लोग थोड़ा सा हम नीचे आते जाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसे नीचे करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं। और इसके अलावा अगर दोबारा थोड़ा सा नीचे आते हैं तो कस्टम में जाके कोई भी हम कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद ऑप्शन, अभी मैं इसे ब्लैक या वाइट ही रहने देता हूँ। और एडवांस ऑप्शन है, सारी सी बात एडवांस है, ये अभी आपको नहीं करवाना है क्योंकि ये हर चीज़ मिक्स हो जाएगी। एक दफ़ा अगर आपने सेटिंग कर ली है, लाइक एज अगर आप कोई बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन करने लगे हैं, आपने ये सेटिंग कर ली है, यहाँ पे आके आप सेव भी कर सकते हैं। लाइक एज यहाँ पे मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके सेव कर सकता हूँ। सेव 1 पे जाके मैंने क्या करना है, लाइक मैं इसको साइज़ दे देता हूँ सिंपल पिक, PL सिंपल PIK पिक एंड सेव प्रीसेट। यहाँ पे ये देखें, अगर मैं सेव में आता हूँ तो सिंपल पिक के नाम से मेरा ये सेव है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लाइक एज आपने बिजनेस कार्ड का साइज़ सेम होता है। एक अगर हमने कोई पम्फलेट बनाना है, लाइक एज A4 साइज़ पम्फलेट, उसका साइज़ सेम होता है, उसकी आर्ट सेम होती है। ये चीज़ें आप पहले से सेव कर लें तो ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, इनको याद रखना है ताकि आपका अगर 3 से 4 घंटे का काम है वो 1 या आधे घंटे में हो जाया करे। अब मैं इसको जस्ट क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और ये हमारा आर्ट बोर्ड न्यू क्लिक हो जाएगा। किसी किसी का तो ऐसे आ जाता है या किसी का होता है इस तरह से, पूरा ऐसे ओवरव्यू हमारा ओपन होता है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से क्लोज करेंगे ताकि हमारा ओवरव्यू ओपन हो जाए अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे अगर आ जाते हैं, हमारे टूल्स हैं, ये लेफ़्ट साइड पे है हमारे टूल्स बार और राइट साइड पे हैं पैनल्स। लेफ़्ट साइड पे हैं टूल बार्स और राइट साइड पे हैं पैनल्स। इसके बाद आ जाता है हमारा ये जो हमारा ओवरव्यू हमें नज़र आ रहा है, इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स, मतलब ये हमारा
कॉन्वेक्स है जिसमें हमने काम करना है। अच्छा, अब आर्ट बोर्ड क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करिए, यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है, साथ लोक आ रहा है, इसको अभी जस्ट आपने देखना है। अब मैं दोबारा से कंट्रोल एन पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे अब जस्ट मैंने करना कुछ नहीं है, जस्ट ये वाला चेक ओपन कर देता हूँ और क्रिएट नाउ पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे देखेंगे आप, इसको यहाँ पे ले आता हूँ, देखें अब यहाँ पे आर्ट बोर्ड 1 लिखा आ रहा है और यहाँ पे लेयर आ रही है आर्ट बोर्ड 1। इसमें और उसमें डिफरेंट, इसका मकसद क्या है काम करने का ये हम आगे देखेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं इसको जस्ट क्लोज कर देता हूँ विदाउट सेविंग। इसको मैंने क्लोज करना है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये हो गया है हमारा क्लोज। आज का जो हमने काम क्या करना है, हमने क्या करना है, ये जो हमारे जो टूल्स पैनल शो हो रहे हैं इसको हमने यहाँ पे देखे ना, एरो पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे 2 टूल्स बार हो जाए। मतलब ये सीधा एंड तक कहाँ मुझे नीचे जाना पड़ना था, मैंने इसमें इसको 2 पे डिवाइड कर दिया। जैसे आपने यहाँ पे, अगर आपको सिंगल भी अच्छा लगे आप सिंगल भी यूज़ कर लें, या मुझे जो अच्छा लगता है वो डबल है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ये जो हमारे पैनल्स हैं, पैनल्स की सेटिंग लाइक है आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। इसको यहाँ से बाहर निकाल लिया, ठीक है, और इसको रख लिया एंड इसको यहाँ पे रख दिया और इसको इधर रख दिया। मतलब ये आपको पता नहीं चला आपने सेटिंग को चेंज कर दिया है। तो आपने जस्ट करना है क्या है, यहाँ पे विंडोज़ में जाना है, विंडो में जाने के बाद वर्क स्पेस में जाना है और यहाँ पे रीसेट एसेंशियल या यहाँ पे जस्ट रीसेट कर देना है आपने। ओके, ये हमारा पहले जैसा सारा ओपन हो चुका है, जैसे हमने यहाँ पे फोटोशॉप को ओपन किया है। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ ताकि हमारा काम थोड़ा सा ठीक रहे। ये अभी हो नहीं रहा, लेकिन इससे पहले मैंने इसको ज़रा कर दूँ एंड होना वैसे चाहिए है, ये भी हो नहीं रहा, थोड़ा सा इशू है, लेकिन इसको बाद में हम अपने मुताबिक सेट कर लेते हैं। जस्ट आपने ये चीज़ देखनी है कि ये इस चीज़ को उठा के आपने थोड़ा सा ऊपर रख लेना है ताकि आपकी ये जो लेयर्स हैं ये आपके मुताबिक सेट हों, ये लेयर्स हमें नज़र आती नहीं। और एक और चीज़, आपने कोई भी न्यू इस पे एक्शन अप्लाई करना है तो न्यू लेयर कैसे बनती है, जस्ट यहाँ पे आके न्यू लेयर हमने बना लेनी है। ये देखें लेयर 1 बन गई है। इसमें ये मैंने क्यों न्यू लेयर किया है, क्योंकि हमारा कोई भी काम होगा न्यू लेयर पे होगा, बैकग्राउंड पे नहीं होगा। हमारी ये वाला बैकग्राउंड एज अ बैकअप सेव रहेगा। ठीक हो गया। इसको अभी लेयर को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे आके जस्ट। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा सिलेक्शन टूल, जो हमने आज वाले टूल्स करने हैं। बेसिक हमारे जो टूल्स हैं ये, इसमें एक और मैं आप लोगों को बात बता दूं कि हमारा जो साइज़ है वो मैटर करता है। साइज़ के बगैर आपने कोई काम नहीं करना, बार बार बता रहा हूँ। साइज़ के बगैर अगर काम करेंगे तो कल को आप लोगों को मसला पेश आ सकता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे ये जो टूल्स हैं, ये वाला मूव टूल है और ये वाला हमारा है, या इस टूल को हम कहते हैं मैच टूल। और सेकंड नंबर पे आ जाता है ये वाले कलर्स, 4 कलर एंड 4 बैकग्राउंड कलर। इन तीन टूल्स को जस्ट हमने आज करना है। फर्स्ट वाला मूव टूल है। मूव टूल का काम क्या है, अगर मैं यहाँ पे लॉक को ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसको मूव करता हूँ, जैसे किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए ये टूल यूज़ होगा। दोबारा मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि ये हमारा पहले वाली हालत में आ जाए। इसके बाद आ जाता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल बेसिकली है क्या, ये आप लोगों को पता होना लाजमी चाहिए। सिलेक्शन टूल किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। याद रखिएगा ये इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। इलस्ट्रेटर वाली चीज़ों को आपने इसमें कॉपी नहीं करना। अब मैं मूव टूल्स आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, मूव टूल का थोड़ा सा तारुफ, लेकिन इसको जस्ट मूव टूल का तारुफ ही लेना है, आपने आगे नहीं जाना। जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मूव थोड़ा सा रेक्टेंगुलर बना लिया है। और अब मैं यहाँ से जस्ट आप लोगों ने देखना है इसमें, अगर आप लोगों ने आपने एग्जांपल के तौर पे याद रखना हो तो याद रख लें। मैंने क्या किया है, यहाँ से ब्रश टूल लिया है। ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ पे साइज़ पे आके मैंने इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे कलर्स हैं वो ब्लैक सेलेक्ट हैं और मैं इसको कलर करता हूँ। ठीक है, अगर ये देखें, ये मैं इससे अगर बाहर जाता हूँ तो ये कलर नहीं होगा, मतलब हमने जो जो सिलेक्ट किया हुआ है वो कलर होगा। लेकिन
एक चीज़ इसमें जो गलती मैंने भी की है, मैंने ये जान के गलती की है ताकि आपको पता चल जाए। ये गलती इसलिए की है कि ये बैकग्राउंड पे मैंने न्यू लेयर नहीं ली। अब इसका हमें नुकसान क्या होगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, अगर यहाँ पे पहले मूव टूल को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके सिलेक्शन टूल को राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें जो हमारी मूवमेंट है ये नहीं होगी। देखें इसको, ये अब यहाँ पे छोटा सा एरर आ जाता है, ये एरर होता गया है, ये हम आगे बढ़ेंगे। इसको कैंसिल करते हैं और कंट्रोल Z करते जाते हैं एक दफ़ा, तो हमारी वो ही जो पहले वाली वर्क था, जैसे हमने ओवरव्यू ओपन किया था वैसे ही आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, न्यू लेयर ओपन करता हूँ और सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रा करता हूँ। रेक्टेंगुलर ड्रा करने के बाद दोबारा से मैंने ब्रश टूल लिया है और यहाँ पे मैं 3 4 5 6 दफ़ा ब्रश को कलर कर देता हूँ, जैसे एक छोटी सी दीवार पे पेंट कर रही हैं। ओके, अब इसको मैं डी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे आया, राइट क्लिक किया और इसको डी सेलेक्ट किया। अब इसको डी सेलेक्ट करके जस्ट दोबारा मूव टूल पे आना है। मूव टूल पे आके इसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ये न्यू लेयर बनाने का मकसद आपको पता अच्छे से चल गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं न्यू लेयर के बारे में। अच्छा, इसको हम कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। डिलीट करना है, जस्ट कीबोर्ड की मदद से डेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ओके, अब एक और चीज़ आ जाती है, दोबारा से मैं सिलेक्शन लेता हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रा करता हूँ। रेक्टेंगुलर ड्रा करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैंने ऑल्ट, यहाँ से कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस के बटन को प्रेस करना है। बैक स्पेस का मतलब जिससे हम बैक जाते हैं, बैक स्पेस के बटन को प्रेस किया है तो ये क्या हुआ है, इस रेक्टेंगुलर में जो फ्रंट वाला कलर था, जिस कलर का नाम हम कहते हैं फोरग्राउंड कलर, इस कलर को हम कहते हैं फोरग्राउंड कलर और दूसरे को हम कहते हैं बैकग्राउंड कलर। अगर मैं शिफ्ट के साथ बैक स्पेस को प्रेस करता हूं तो ये देखें ये कुछ एरिया हमारा आ गया है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। दोबारा से कंट्रोल सेट करता हूं मैं प्रॉपर तरीके से। अब मैंने वो दोबारा वही एरर आ रहा है, लेकिन अभी इसको मैंने कैंसिल कर देना है। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को प्रेस करता हूँ। जस्ट कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को प्रेस किया, सिलेक्शन हमारी होगी है डिलीट। अब मैं दोबारा से एक और सिलेक्शन लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अब मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को प्रेस करता हूँ, लेकिन अभी भी वो हमारी बैक स्पेस काम नहीं कर रही। ये क्यों नहीं काम कर रही, इसमें क्या एरर आया है, इसका हमने 2-3 वीडियो हमने एक अलग से भी दी हुई हैं, लेकिन आगे भी करेंगे कि एरर्स को कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, अब इसका जस्ट हमने क्या करना है, एक दफ़ा कंट्रोल एन दोबारा ले लेते हैं। कंट्रोल एन की मदद से जस्ट हमने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट हो गया है हमारा ये न्यू एक, और यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आने के बाद इस वाले को एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं, क्योंकि एरर्स, अगर मैं एरर्स को रिमूव करना या सोल्व करना अगर आपको बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखें मैंने कंट्रोल एन किया था तो ये यहाँ पे आर्ट बोर्ड आ रहा है, आर्ट बोर्ड 1, मतलब कि हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वो ही है। दोबारा से कंट्रोल एन पे क्लिक करता हूँ मैं जस्ट, और यहाँ पे सेव्ड में जाके या रिसेंट में जाके या आर्ट बोर्ड चेक ऑफ कर दें, नहीं तो सेव्ड में जाके ये वाला क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आर्ट बोर्ड नहीं आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया और इस वाले को जस्ट डेल कर देता हूँ। ओके, इसको हमने कर दिया है डेल। अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू लेयर लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद दोबारा से सिलेक्शन टूल की मदद से एक रेक्टेंगुलर बनाता हूँ। रेक्टेंगुलर बनाने के बाद अब मैं करता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस। अभी भी वो एरर वैसे का वैसे ही है, लेकिन आना नहीं चाहिए। बैकग्राउंड में आ गया, कंट्रोल सेट करें, दोबारा से इसमें आते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है जो मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं वो की काम तो कर रही है, लाइक एज वो काम कर रही है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वाइट कलर पे आके जस्ट क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसे रेड दे देता हूँ। अब मैं करूँगा कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये देखिए काम वो कर रहा था, लेकिन वहाँ पे भी मुझे लगा जैसे एरर आया है उसको रिमूव मैंने बाद में बताना, लेकिन ऐसे एरर का भी कबार आ जाते हैं। आपने इस पर फोकस नहीं करना। जस्ट मेरा क्या था, वाइट कलर था और ऊपर में बैकग्राउंड कलर भी मेरा वाइट था, वो दोनों आपस में कंबाइन हो रहे थे। ये छोटी सी गलती है, इसके लिए मेरी तरफ से माजरत आप। अच्छा, इसके बाद अब हम करते हैं
एक न्यू सिलेक्शन दोबारा से ले लेते हैं। यहाँ पे एक न्यू सिलेक्शन लिए। ओके, अब न्यू सिलेक्शन पे हम क्या करते हैं, दोबारा से कंट्रोल बैक स्पेस कर देते हैं, वो ही रेड कलर आ गया है। लेकिन मैं ओल्ड बैक स्पेस करता हूँ कीबोर्ड की मदद से, तो क्या होगा, वो हमारा फोरग्राउंड कलर आ जाएगा। ये बैकग्राउंड कलर है, ये फोरग्राउंड कलर है। ये इस चीज़ को याद है। इलस्ट्रेटर में क्या होता है, एक स्ट्रोक होता है, एक कलर होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं। अब ये सिलेक्शन अभी भी वैसे ही सिलेक्ट है। ये सिलेक्शन ख़त्म नहीं होती जब तक हम ख़त्म ना करें। जस्ट सिलेक्शन टूल पे आके राइट क्लिक करके डीसेलेक्ट कर लें, या हमने क्या किया है, कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल डी प्रेस करना है, तो ये सिलेक्शन हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है आगे हमने क्या करना है, इसमें सिलेक्शन के ये वाले जो टूल्स हैं इनको पढ़ना है, क्योंकि वीडियो मुझे पता है थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है। इसको ज़रा सिलेक्शन सीख गए तो बाकी टूल्स बहुत इजी हैं। बाकी वीडियोस 25 to 20 मिनट्स की ही हुआ करेंगी। ठीक हो गया। इसके बाद मैं कहता हूँ ये फर्स्ट वाले पे आता हूँ। फर्स्ट वाले पे आने के बाद जस्ट हमारा यहाँ पे कोई डिफाइंड कलर नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ भी डिफाइंड नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ पे क्लिक किए रखता हूँ। जस्ट आपने कीबोर्ड की मदद से यहाँ पे क्लिक किए रखना है, या आपने माउस की मदद से क्लिक करना है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड वाले को, इसको। अब इसको मैं यहाँ पे एक कलर दे देता हूँ। ओके, अब मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये ब्लैक हो गया है। या इसमें मैंने कोई अपनी मर्ज़ी का कलर देना है, यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ग्रीन पे। ओके, और जस्ट यहाँ पे दोबारा से कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ या ओल्ड बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, तो हमारा ये फोरग्राउंड कलर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ देखनी है कि ये हमारा काम सिंगल लेयर पे हो रहा है। मैंने उसके बाद न्यू लेयर नहीं ली, मतलब मेरे कहने का कि मैं अगर कंट्रोल डी प्रेस करके इनको मूव करना चाहता हूँ तो ये तीनों एक ही साथ मूव होंगे। इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं होता। इलस्ट्रेटर में इन तीनों को अलग अलग मूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने मूव करना है तो हमें हर काम के बाद न्यू लेयर लेनी पड़ेगी, अगर आपने हर लेयर बाई लेयर काम करना है तो। अगर आपने एक छोटा सा पोस्टर बना रहे हैं उस पर तो चल ही जाता है। अगर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उसमें आपको लेयर बाय लेयर काम करना पड़ेगा। अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ न्यू लेयर पे आके, ये कुछ भी मूव नहीं हो रहा। वैसे ही अगर मैं इस पर आ जाता हूँ तो ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ को बड़े अच्छे से याद रखना है आपने। अब दोबारा से न्यू लेयर, इस लेयर को मैं एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ, जो दोबारा से न्यू लेयर पे आता हूँ। न्यू लेयर पे आने के बाद लेयर 2 पे यहाँ पे जस्ट क्लिक किए रखता हूँ। यहाँ पे आप अपनी अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रेक्टेंगुलर ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे आप स्क्वायर से बने आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, मतलब डिब्बे से बने नज़र आ रहे होंगे। इस एक डिब्बा दूसरे डिब्बे के साथ ऐड हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है मैं वो भी समझा देता हूँ। मैं एक दफ़ा इसको ड्रा किया है एक, अब दूसरी ड्रा करता हूँ तो ये भी रहेगी वो भी रहेगी। अगर मैं इस डिब्बे पे आता हूँ दोबारा से ड्रा करता हूँ, वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये तीसरे वाला डिब्बा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं दोबारा से ड्रा करता हूँ लाइक एज मैंने एक और ड्रा की थी। ओके, ये दोनों को आपस में उसने मर्ज कर दिया है। अब मैं इसको आके ड्रा करता हूँ लाइक एज मैं यहाँ से इतनी ड्रा कर लेता हूँ। अब ये देखें उतनी उसने माइनस कर दी। अब मैंने प्लस करना है इसको, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक और क्लिक करता हूँ, ये दोनों मतलब 2 पॉइंट रहेंगे। अच्छा, इसमें जब आया था इसमें मैंने इस चीज़ को किया है माइनस किया है, तो ये उतनी उसने माइनस कर दिया। अब मैं इसको प्लस करना चाह रहा हूँ तो जस्ट शिफ्ट प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट क्लिक करते जाएंगे, प्लस प्लस प्लस। ओके, अगर इस शिफ्ट को ख़त्म कर देंगे तो यहाँ से आप माइनस करते जाएंगे, अपनी सिलेक्शन को किसी भी तरह माइनस होती जाएगी। अच्छा, अब ये एंड वाला है हमारा जो डिब्बा, इसको हम क्लिक करते हैं, ये 2 पॉइंट कॉमन चीज़ लेता है। ठीक है, ये कॉमन चीज़ कैसे लेता है इसको हम देखते हैं। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करके इतनी सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ, वो देखें उतनी सिलेक्शन को उसने सेलेक्ट किया है, बाकी हर सिलेक्शन को ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये मुझे डिब्बा बहुत तंग करते हैं कई दफ़ा, लेकिन कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं जब फास्ट काम करता हूँ तो ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। कोई मसला नहीं है, लेकिन
करना जाहिर सी बात है, रोप का रूल है, स्टेप बाय स्टेप चलने का, तो हमें करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता हूँ मैं दोबारा से उसी सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके एक और रेक्टेंगुलर बनाता हूँ। अच्छा, इसमें बनाने के बाद यहाँ पे फेदर का ऑप्शन एक आ रहा है। फेदर पे आने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ 50 या 40 कर देता हूँ, 40 एंड एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से मैंने एक और बनाई है। अब ये देखें एक छोटी सी वो बन गई है, इसमें थोड़े से शेप चेंज हो गई है। अब इसमें मैं एक कलर दे देता हूँ। ये देखिए ये वो कलर नहीं आया जो आना चाहिए। ये फैदर 40% हमने फैदर होता क्या है, फैदर का काम क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है मैं एक और यहाँ पे सिलेक्शन लेता हूँ। यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद ये जो दोनों डिब्बे बने हुए हैं, इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ 90। ओके, अब यहाँ पे एक और बना देता हूँ मैं। अच्छा, ये अब सिलेक्शन एक और हो गई है, लेकिन ये इसने सेलेक्ट किया है, मैं थोड़ी सी साइड पे बना देता हूँ इतनी। अब मैं क्या करता हूँ इस सिलेक्शन को ओल्ड बैक स्पेस से चेंज कर देता हूँ। अच्छा, अब इसमें और इसमें और इसमें डिफरेंस देखें तीनों चीज़ों में। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, कंट्रोल प्लस करते जाएंगे तो ये जूम होता जाएगा। अब इसको जूम कर रहा हूँ तो ये चीज़ें देखें, इनमें फ़र्क कितना है, मतलब इसकी परसेंटेज के हिसाब से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। दोबारा सिलेक्शन टूल पे आता हूँ, इन सबको डी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी या राइट क्लिक करके डी सेलेक्ट कर लें। इस लेयर को करता हूँ डिलीट। अब मैं एक और न्यू लेयर दोबारा से बना लेता हूँ। अब दोबारा से सिलेक्शन टूल पे हूँ मैं, और यहाँ पे हमने देखें वो सेटिंग चेंज नहीं हुई है। अब मैं इसको क्या करता हूँ जस्ट 0 पे रहने देता हूँ। ओके, अब आ जाता है यहाँ पे स्टाइल क्या चीज़ है। स्टाइल है कुछ फिक्स रेशो और फिक्स साइज़। फिक्स रेशियो पे आते हैं, मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1/1 सेलेक्ट है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ ड्रा करता हूँ, ये देखें स्क्वायर होगा। अब मैं यहाँ पे हाइट कर देता हूँ 2, ठीक है। अब एक चीज़ और सिलेक्ट ड्रा करता हूँ, तो ये देखें हाइट 2 गुना ज़्यादा होगी, किसके बरअक्स विड्थ के, ठीक है। ये दोनों, अब मैं क्या करता हूँ इसको 3 कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पे इसको 3 किए हैं। 3 करने के बाद अब मैं इसको करता हूँ, ये देखें अब क्या होगा, हमारी जो लंबाई है वो कम हो जाएगी, चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अभी मैं दोबारा से क्या करता हूँ सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देता हूँ सबको। अब क्या करता हूँ मैं फिक्स रेशो पे फिक्स साइज़ पे आ जाता हूँ। अब इसको साइज़ भी आप देख सकते हैं, मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि 100/100 या 64/64 पिक्सल ही रहे, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। मतलब ये जितना मर्ज़ी मैं ऐसे करता रहूँ ये 64 पिक्सल का ही रहेगा। अब ये ज़्यादा क्यों बनते जा रही हैं, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया होगा। मैं जैसे इसको अगर फर्स्ट वाले डिब्बे को सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक ही बनेगा, जहाँ मर्जी बना लूँ एक ही बनेगा। ये आप साइज़ भी दे सकते हैं। कंट्रोल डी किया, मैंने डी सेलेक्ट किया। अच्छा, एंड वाला ऑप्शन है सिलेक्ट एंड मास्क। ये क्या होता है, ये आगे हम वर्किंग के साथ साथ सीखेंगे, ये बहुत ही एडवांस चीज़ है, इसको नहीं फोकस करना। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं इन दोनों कलर्स पे। ये कलर्स क्या होते हैं, अच्छा ये कलर्स फर्स्ट वाला सेट फोरग्राउंड कलर, मतलब ये फोरग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड मतलब ऊपर कोई भी कलर या लाइक स्टोक भी एज स्टोक यूज़ कर सकते हैं, एज आउटलाइन, जिसे कोरल ड्रा की लैंग्वेज में कहते हैं। जिनको कोरल ड्रा आता होगा, आउटलाइन का आपको पता ही होगा कि ये फोरग्राउंड अडोब की ज़बान में, अडोब फोटोशॉप में इसे फोरग्राउंड कलर कहते हैं और दूसरे को बैकग्राउंड कलर, ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इन सब को मिलके हमने बनाया क्या है, आज हमने सीखा क्या है। मैं आ जाता हूँ अपने क्रोम पे। जस्ट आपने अपने क्रोम को ओपन करना है, यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है अनस्पैच, UNPLASH, अनप्लैश लिखेंगे। ये एक वेबसाइट है बहुत ही अच्छी और इसमें बहुत ही तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें हैं कि हाई क्वालिटी की फ्री में मिलती हैं, जैसे आपने राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करना होता है। यहाँ से मैं कोई भी तस्वीर अच्छी सी ले लेता हूँ, जैसे कि इंटरनेट मेरा थोड़ा सा स्लो चल रहा है लेकिन कोई मसला नहीं है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके कोई एक ले लेता हूँ, लाइक एज ये वाली ले लेता हूँ। ओके, इसको मैंने राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज पे क्लिक करेंगे और मैंने कहाँ पे सेव करना चाहता हूँ ये वो पूछेगा हमसे। मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे लिख लेता हूँ क्लास 1।
या बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम हो वो ही रहने देना है। सेव किए है मैंने और डेस्कटॉप पे आया हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे क्लास 1 के नाम से सर्च करना है। अभी पूरी सेव नहीं हुई, रिफ़्रेश करता हूँ इसे मैं, और ये देखें सेव हो चुकी है क्लास 1 के साथ। अब इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है हमने अपने फ़ोटोशॉप में। ओके, याद रखिएगा जब हम फ़ोटोशॉप में ओपन करेंगे तो ये जो चीज़ हमारी यहाँ पे ओपन होगी ये उसी के अंदर ओपन करेगा। अगर हम चाहते हैं हम इसको अलग ओपन करें तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपने जस्ट क्या करना है, दोबारा से अपने जहाँ पे तस्वीर पड़ी है वहाँ पे आना है और यहाँ से पकड़ के जस्ट यहाँ ऊपर ला के छोड़ देना है और एक न्यू टैब में ओपन हो जाएंगी। अब मैं इस न्यू टैब को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अब मैंने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्शन टूल लेनी है। सिलेक्शन टूल से ये वाला सेकंड वाला टूल लिया है। टूल लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट इतना इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस कलर को वाइट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद फेदर पे जाके 3rd नंबर वाला है फेदर को क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ तकरीबन 30, क्योंकि ये बहुत बड़ी तस्वीर है, इस चीज़ को याद रखिए। वैसे यहाँ से दिखने में बहुत छोटी लग रही लेकिन ये बहुत ही बड़ी तस्वीर है। ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद दोबारा से राइट क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट इनवर्स करता हूँ और कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल बैक स्पेस प्लस करना है। तो हमारा ये देखें वो जो कलर था ये फेदर हो चुका है। लेकिन अगर मैं ऑल्ट बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर के लिए प्रेस करता हूँ तो ये देखें, अब इसको मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ तो ये देखें वो कितनी ही मज़ेदार सी चीज़ बन गई है, जो आप लोग हमारा एक पोस्टर के लिए हमारी एक प्रॉपर तस्वीर तैयार हो चुकी है। हम यहाँ पे कुछ भी लिख के एडिट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी कलर देते हैं। लाइक कंट्रोल जेड करता हूँ एक दफ़ा मैं, और यहाँ पे कलर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, जस्ट येलो कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और ऑल बैक स्पेस सेलेक्ट करता हूँ और ये देखें आई एम कंट्रोल डी, और ये देखिए हमारा एक एडवर्टाइजमेंट चीज़ बन चुकी है, वो बड़ी ही मज़ेदार। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ न्यू लेयर पे काम करना है। मैं अभी सिंगल लेयर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन आपने न्यू लेयर पे काम करना है ताकि इसकी सिलेक्शन को, अब मैं अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दरमियान में करूँ लेकिन ये नहीं होगी दरमियान में, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड की मदद से दोबारा से कंट्रोल जेड करता जाता हूँ और इसको डी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से न्यू लेने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ से सिलेक्शन टूल को लेके जस्ट इतना इतना सिलेक्ट करना है। मैंने जो भी जितना सिलेक्ट करना है यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, फेदर पे क्लिक किया, वो बाय डिफ़ॉल्ट 30 ही सिलेक्ट है। ओके कर देना है एंड दोबारा से राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स करते हैं और ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करते हैं। ये देखें हमारी वैसे ही सिलेक्शन हुई है, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसको कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ डी सेलेक्ट करने के लिए, और इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसको ऊपर नीचे किया है, अब मैंने क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है अपने कीबोर्ड की मदद से और इस साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। एंड क्लिक ओके नाउ पे क्लिक कर देना है। ये देखें हम अपने मुताबिक भी साइज़ इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपने बताना है कमेंट में, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो भी पूछ लें। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियोस में उसमें बहुत ही एडवांस लेवल का करना है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही बिगिनर्स के लिए है। एडवांस लेवल की 3 नंबर वाली हमारी प्लेलिस्ट होगी, लेकिन ये अभी 1st नंबर पे बिगिनर्स हैं, फिर उससे एडवांस और एंड पे सबसे एडवांस के मूवीज़ के टोटल एनिमेशंस के लिए स्केचेस फोटोशॉप्स में ही बनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।